हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार में प्रैपकर में। हाँ जी, नमस्कार जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह का नाश्ता सीरीज चलती है अपनी, सुबह सुबह नाश्ता करते हैं। तो आज जो हमने इससे पहले क्या कर लिया भैया, इससे पहले हमने योजनाएं कंप्लीट कर दी, इससे पहले फिर हमने क्या करा, राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट कर दिए, फिर हम रामसर साइटें पूरी कर दी। आज हम इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जहां भारत की प्रमुख बहु नदी घाटी परियोजनाओं की बात करेंगे। सर, बहु नदी घाटी परियोजना उठाने का मेरा उद्देश्य यह था, एक तो हर एग्जाम में पूछी जाती है, टीचिंग से लेकर, पुलिस से लेकर, कांस्टेबल से लेकर लेखपाल तक। भैया लेखपाल की तो वैकेंसी आ गई है, कांस्टेबल की भी आ गई है, अब तैयार हो जाओ, टीचिंग की भी आ ही रही है। ठीक है जी, सारे लोग तैयार हो जाओ। और नदी घाटी परियोजना हर एग्जाम में आता है सर। अब धीरे धीरे याद करवाना। अब भैया इसमें दिक्कत ये होती है गुरुजी, एक बार में याद नहीं होता, तो रोज सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी चम्मच, 5-5, 6-6, 7-7 मिनट की चम्मच आपको खिलाऊंगा और इसे याद करना। आपको याद कैसे करना है वो आपको मैं फोटो दिखा दिखा के कैसे भी करूं करवा दूंगा। चलिए भाई, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नदी घाटी परियोजनाओं की बात करूं, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में मैं 2-4 बातें कहना चाहूंगा। जब भारत में शुरुआत होती है आजादी की पूर्व संध्या पर, जब यह सोचा गया कि भारत में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, भारत में विद्युत के साधन उपलब्ध नहीं है, तो इसका एक जवाब मिला, वो था बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं। जब बाखड़ा बांध की शुरुआत होती रहती है, बाखड़ा बांध की जब नींव रखी जा रही होती है, तो जवाहरलाल नेहरू साहब पहुंचते हैं और जवाहरलाल नेहरू साहब ये कहते हैं, कि ये तो भैया आधुनिक भारत के मंदिर है। ऐसे ही आधुनिक भारत के मंदिर नहीं कहा गया, इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य होगा विद्युत, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई। तीन मेजर हैं। जो नदियां अपने विकराल रूप के लिए जानी जाती हैं वो बाढ़ नियंत्रण के लिए भी है, जैसे कोसी, जैसे दामोदर। चलिए भाई चालू करते हैं। आज बाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में बात करते हैं। बाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बनी हुई है। इसे लाभान्वित राज्य कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। जी हां, बिल्कुल, राजस्थान भी इसका लाभ उठाता है। राजस्थान इसके अलावा व्यास नदी का भी लाभ उठाता है। राजस्थान में आपने सुनी होगी, राजस्थान की गंगा या राजस्थान की लाइफलाइन जिसे कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर। तो भैया इंदिरा गांधी नहरों में पानी यहीं से आ रहा है, इंदिरा गांधी नहर में पानी यहीं से आ रहा है। और भी बहुत सारी नहरें चल रही हैं। तो बाखड़ा नांगल बांध की बात करूं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान इसे शेयर करते हैं। व्यास नदी पर बनी है व्यास नदी घाटी परियोजना, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सारे के सारे सेम यहां पर शेयर करते हैं। और इन सारों का, दोनों का ही काम जल विद्युत शक्ति का उत्पादन और सिंचाई उपलब्ध कराना है। एक बार देखिएगा, ये बाखड़ा नांगल परियोजना है, यहां से बिजली का उत्पादन भी किया जाता है और सिंचाई के साधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत का पहला सबसे बड़ा एंटी ग्रेविटी वाला बांध था। एक विहंगम दृश्य देखने को मिलता है, मुझे वो फोटो नहीं मिली वरना वो भी दिखा देता मैं। चलिए भाई, व्यास नदी घाटी परियोजना देखिए। व्यास परियोजना अपने आप में बहुत बड़ी परियोजना मानी जाती है और ये व्यास नदी पर है, ये भी याद रखिएगा। और इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान। अब आ जाइए दुलस्ती परियोजना की। दुलस्ती नदी परियोजना की बात करूं तो ये जम्मू कश्मीर में दुलस्ती जम्मू कश्मीर में स्थित है। चंद्रा नदी पर यह स्थित है। किस नदी पर है? चंद्रा नदी पर स्थित है। और यह केवल और केवल जल विद्युत शक्ति के उत्पादन करने के लिए बनाई गई है दुलस्ती नदी घाटी परियोजना। इसके बाद आती है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी की बात करूं तो जब बाखड़ा नांगल परियोजना की शुरुआत हुई, इसके तुरंत बाद दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत भी हो चुकी थी और तमाम काम इसमें लंबा समय चला है और ये दामोदर नदी पर बनी है। दामोदर नदी की बात करूं तो पश्चिम बंगाल में ये जानी जाती है। पश्चिम बंगाल के कुछ समय पहले तक पश्चिम बंगाल का दुख भी कहा जाता था, जैसे बंगाल में दुख कहा जाता है कोशी को। ठीक है, उसी तरीके से दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाएगी। दामोदर नदी घाटी का परियोजना का उद्देश्य जल शक्ति उत्पादन, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए भी यह परियोजना, याद रखना, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो झारखंड और पश्चिम बंगाल से लाभान्वित होते हैं इससे। अगला है हीराकुंड बैराज। हीराकुंड बांध की बात करूं तो हीराकुंड बांध हमेशा चर्चा में रहा। यह उड़ीसा में स्थित है और यह महानदी पर स्थित है। यह कहां स्थित है? महानदी पर बना हुआ हीराकुंड बांध है। इसे कहते हैं हीराकुंड मल्टी रिवर प्रोजेक्ट। ये शक्ति का उत्पादन करते हैं, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना इत्यादि इनका
मुख्य उद्देश्य है। एक बार इनके फोटो देख लेते हैं जल्दी से। यह है दुलस्ती परियोजना, जम्मू कश्मीर में स्थित है, चंद्रा नदी पर स्थित है और इसका काम केवल और केवल बिजली उत्पादन है। अगला आता है दामोदर परियोजना। दामोदर परियोजना बाढ़ नियंत्रण के लिए भी बनाई गई है, जल शक्ति उत्पादन के लिए भी बनाई गई है एवं सिंचाई के लिए भी बनाई गई है। दामोदर परियोजना से पश्चिम बंगाल और झारखंड 2 राज्य लाभ लेते हैं। दामोदर नदी कहां मिलती है? दामोदर नदी आपको पश्चिम बंगाल में मिलती है और दामोदर नदी का एक बड़ा विकराल रूप फेमस है। चले फिर आगे देखते हैं हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध में ऐसा विहंगम दृश्य देखने को मिलता है, उड़ीसा के अंदर स्थित है, महानदी पर यह बना हुआ है हीराकुंड बैराज, हीराकुंड बांध। चले भाई आगे आ जाइए, आगे बात कर लेते हैं। बहुत भारत में सबसे ज्यादा डगमग जाने वाली, सबसे ज्यादा बिहड़ों के लिए फेमस चंबल नदी घाटी परियोजना, यह चंबल नदी पर बनी हुई है। और चंबल नदी के बारे में बात करूं तो चंबल नदी के अंदर बहुत ज्यादा घड़ियाल मिलते हैं। घड़ियालों के संरक्षण के लिए यह जानी जाती है। चंबल नदी अपने विकराल रूप के लिए जानी जाती है। विकराल रूप इन द सेंस बिहड़ बहुत है यहां पर देखने को मिलते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलते हुए राजस्थान के अंदर एंटर करती है, तो इसका लाभ राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलता है। राजस्थान में ये कोटा के आसपास, कोटा बैराज से एंटर करती है चंबल नदी। इस पर 3 बांध यहां पे बने हुए हैं, महात्मा गांधी बांध वगैरह। यहां पर याद रखना एकमात्र, मतलब अभी तक जो मैंने पढ़ा है उनमें से एकमात्र नदी घाटी पहली ऐसी परियोजना है जिस पर ताप विद्युत उपक्रम भी लगाए गए हैं। सिंचाई, ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तुंगभद्रा परियोजना अगली आती है, तुंगभद्रा नदी परियोजना, जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इसे शेयर करते हैं। इसे जल शक्ति का उत्पादन, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। फिर आता है मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना की बात करूं तो मयूराक्षी नदी कहां पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। दामोदर नदी और मयूराक्षी दोनों याद रखना। दामोदर नदी जानी जाती है बाढ़ नियंत्रण के लिए, जल शक्ति उत्पादन के लिए और सिंचाई के लिए। इसमें जल शक्ति और सिंचाई है, केवल बाढ़ नियंत्रण नहीं है। ये भाई ये चंबल परियोजना है, ये चंबल नदी पर बनी हुई है और मध्य प्रदेश और राजस्थान इसे शेयर करते हैं। आगे तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना के बारे में भी आपको बता दिया, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इसे शेयर करते हैं। फिर आती है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना के बारे में आपको बताया, पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी नदी पर स्थित है। फिर आगे आ जाते हैं नागार्जुन सागर परियोजना पर आ जाते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना की बात करूं तो कृष्णा नदी पर है और कृष्णा नदी जल विवाद हमेशा रहा है। ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ये वाला जो एरिया है, अभी तो एक और राज्य हो गया, ठीक है, तो ये हमेशा इनमें आपसी एक टकराव की स्थिति इन राज्यों में देखने को मिलती है। बार बार कृष्णा नदी और जल वितरण विवाद तो हमेशा कोर्ट के पास भी गया, इस पर बहुत सारे बोर्ड भी बनाए गए, चर्चा में रहा। तो याद रखिएगा कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन एक फेमस स्टार भी है, उनसे भी याद रख सकते, शक्ति का उत्पादन और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना। फिर आगे आ जाता है कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी के नाम से आपको पता होगा, बिहार के अंदर, बिहार का दुख मानी जाती है कोसी नदी। दुख इसलिए मानी जाती है कि जब मानसून का समय होता है तो मानसून में ये विकराल रूप धारण कर लेती है और बिहार में हर साल ये बाढ़ लेकर आती है और जनमाल की हानि होना, आर्थिक और सामाजिक हानि बिहार में हर साल झेलनी पड़ती है। हालांकि कोसी नदी घाटी परियोजना का अभी तक भी काम चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ का नियंत्रण करना, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना और इसका लाभ जल शक्ति उत्पादन में भी लेना है। इसका लाभ बिहार और नेपाल उठाते हैं। कोसी नदी घाटी परियोजना के अलावा गंडक नदी घाटी परियोजना जो है, गंडक नदी पर गंडक बांध जो बना हुआ है, ये गंडक नदी परियोजना, ये इसका भी लाभ बिहार और नेपाल उठाते हैं। आप देखोगे मैप में तो इधर से कोसी आ रही है, कोसी से इधर से गंडक आ रही है और फिर एक शायद गोरिया नदी भी यहां पर आ रही है और घाघरा नदी भी यहां पर देखने को मिलती है। ये ट्रिब्यूटरीज हैं। कभी मैं जब नदी पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में बता दूंगा। इसका उद्देश्य भी जल शक्ति उत्पादन, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इनकी फोटो आज है नहीं मेरे पास, कल इन्हीं से चालू कर देंगे। कल फरक्का बैराज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे सारी चीजें सारी मैंने ये चालू कर दी हैं। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थोड़ा नाश्ता कम ही लेते हैं थोड़े, क्योंकि भारी से भारी टॉपिक है। यदि आप चाहते हैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखना तो भैया लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ठीक है जी। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका परिवार बड़ा हो रहा है, आप बड़े हो रहे हैं। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा। याद रखना 6 बजे अब हो चुकी है, 6 बजे अब
करंट की जगह स्टैटिक जीके हो गई है, 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास हो चुकी है। तमाम सारी क्लासेस हैं। आपकी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है आज या कल में। नोटिफिकेशन टेंडर का, ऑनलाइन ई टेंडर का तो आ ही चुका है। लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है। अब काहे किस बात का डर है आपको? अब लग जाओ, जुट जाओ, सब चीजें भूल जाओ, सब चीजें साइड में रख दो। ये है वो है, सुबह सुबह की शुरुआत है, जोश है, जुनून है, इनको लिखकर याद करें, दिन में 2 बार याद करें, और ये पूरा होने के बाद जो अब तक पढ़ाया है उन पर मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगा आपसे। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक ले ध्यान रखिए, छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों को आदर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।